नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना अभी भले न जारी हुई हो, लेकिन देश की दो प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे लगभग तय करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम करके तमाम गारंटियों की बात कर रहे हैं। उसके ठीक विपरीत कांग्रेस ने, जिसके अगुवा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर में करीब साल भर से घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। उसके बाद इस साल 14 जनवरी से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। ये करीब करीब 6-7 हजार किलोमीटर की न्याय यात्रा है। इस दौरान उनका एक लक्ष्य है, वो जहां भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। वो चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबका फीडबैक लेने के बाद वो 10 मिनट सभा को संबोधित करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई, वो मणिपुर, नागालैंड, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए अब राजस्थान पहुंची है। राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में थे। अपनी न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने न केवल किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, जाति जनगणना का एक्सरे, ताकि ये पता चले कि देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के पिछड़े, दबे कुचले, गरीब गुरबा लोगों को की स्थिति क्या है। इसके बाद वो इनके पुनरुद्धार की बात करेंगे, काम करेंगे। ये दो मुद्दे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करवा लिए हैं। अब तीसरा मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी का, उस पर उन्होंने आज बड़ा खुलासा किया। न केवल बेरोजगारी, बल्कि जगह जगह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश, सबसे बड़ी समस्या उन बेरोजगारों के लिए नौकरी दिलाने के लिए, काम दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, जो पहले तो उसकी पहल नहीं होती है, जब पहल होती है तो पेपर लीक हो जाता है। इन सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि ये कुल मिलाकर के युवाओं को रोजगार का भरोसा ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस की यूपीए सरकार ने मनरेगा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, सूचना का अधिकार दिया, ठीक उसी तरह से
रोजगार का भरोसा देने जा रहे हैं। बांसवाड़ा की जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश भर में 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां, उनकी रिक्त पद खाली हैं। वो अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम होगा, इन 30 लाख रिक्त पदों की भर्ती होगी। इसकी गारंटी दी है उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि जिस तरह से मनरेगा में मजदूरों को काम मिलता है, ठीक उसी तरह से, उसी तर्ज पर कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हर ग्रेजुएट को, चाहे वो कला वर्ग से हो, वाणिज्य वर्ग से हो, तकनीकी वर्ग से हो, बल्कि उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए जिसमें चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो प्रबंधन की डिग्री लिए हुए हो, कोई भी युवा जो ग्रेजुएट होकर के निकलता है उसको सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाले साल ही अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, और साल भर तक उन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी उस काम के बारे में, और इसके लिए एवज में 1 लाख रुपया प्रति युवा सरकार वहन करेगी। ये केवल पूरा आश्वासन नहीं होगा, बल्कि ये कानूनन ये गारंटी होगी। इसके अलावा जो पेपर लीक की समस्या है, उससे निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जाती हैं, वो प्रक्रिया पूरी तरह से बंद होगी। सरकारी एजेंसियां ये प्रतियोगी परीक्षाएं कराएंगी और इसकी पूरी निगरानी रखी जाएगी, कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बावजूद इसके अगर कहीं कोई पेपर लीक होता है तो संबंधित संस्था, सरकारी संस्था के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो डिलीवरी बॉय हैं, ओला उबर चलाने वाले हैं, ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि वो सड़क पर ना आ सकें। ये सोशल गारंटी। तीसरी, इसके अलावा उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात की है कि अभी तक वर्तमान सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की मौजूदा सरकार ने, मगर इसका लाभ युवाओं को, जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया है। लिहाजा राहुल गांधी ने यह बताया कि वो 5,000 करोड़ का फंड उन्होंने बनाया है, बनाने जा रहे हैं। इसके तहत हर जिले में 10 करोड़ रुपए गरीबों के लिए होंगे, स्टार्टअप शुरू करने के लिए। ये वो छोटा रोजगार शुरू कर सकें, अपने आय का साधन खोज सकें, बना सकें, अपनी आजीविका चला सकें। उन्होंने आदिवासियों को एक बड़ा सहारा दिया है कि वो उनकी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई उनके साथ कांग्रेस लड़ेगी। यानी
इन सब चीजों से एक तरह से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को एक मजबूत चुनौती दी है। यह सब कुछ उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मिले फीडबैक के आधार पर है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे 16 फरवरी को, उसके अगले ही दिन जब वो वाराणसी में थे तभी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और प्रयागराज से लेकर के और आगरा तक जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने युवाओं के साथ मिल करके इस पेपर लीक को मुद्दा बनाया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार को भी इन परीक्षाओं को रद्द करके यहां तक कहना पड़ा कि 6 महीने में वो परीक्षा कराएंगे। अब राहुल गांधी ने युवाओं की फौज को एक बड़ा मुद्दा दिया है। उनकी जो प्रमुख समस्या थी उसको दूर करने की गारंटी, वो भी कानूनी गारंटी देने का वादा किया है, घोषणा की है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि अगर एक युवा को इस तरह से रोजगार मिलता है तो न केवल एक व्यक्ति, एक युवा, बल्कि उसका पूरा परिवार इससे लाभान्वित होगा। यानी इस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़े समूह को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। अब इसका कितना असर पड़ेगा वो एक अलग बात है, वो वक्त बताएगा। मगर अपनी तरफ से राहुल गांधी ने आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, जिसका ग्राफ आजादी के बाद से आज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर पहुंच गया है, उस बेरोजगारी को दूर करने की ठानी है। युवाओं को एक भरोसा देने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने किसानों को भरोसा देने की कोशिश की है एमएसपी की गारंटी के साथ, जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग के गरीब वर्ग को उत्थान के लिए काम करने का जो एक जरिया बताया है, जाति जनगणना। अभी वक्त है 13 तारीख को ये न्याय यात्रा मुंबई पहुंच करके इसका समापन होगा, इसकी पूर्णता होगी। अभी उन्हें गुजरात भी जाना है, राजस्थान के और जिलों में भी जाना है। तो ऐसे में अभी कुछ समय और है, हो सकता है कि कुछ और चीजें छन करके सामने आवें। उन्होंने शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, काम की गारंटी, हर तरह की कानूनी गारंटी देने का न केवल वादा किया है बल्कि उसकी घोषणा की है। अब आने वाले समय में चुनाव के वक्त इन किसानों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और हर वर्ग के युवा के लिए जो कुछ भी करने का ऐलान किया है, उससे ये सारे वर्ग कितना प्रभावित होते हैं और अपने भविष्य के लिए, भविष्य के मद्देनजर मतदान के दिन वो किस करवट बैठते हैं, किस करवट जाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होगा। लेकिन इस युवा नेता ने
देश की नब्ज को टटोलकर जिस तरह से मैं अपना मैनिफेस्टो तैयार करने की शुरुआत की है, एक एक बिंदु को उसमें शामिल करवाना शुरू किया है, निसंदेह ये तारीफ काबिल है, काबिल तारीफ है। बहुत दिनों के बाद इस देश में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई है। हम सभी ये उम्मीद करेंगे कि इस तरह से ही सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उन्हें भी इन मुद्दों के साथ, ऐसे ही मुद्दों के साथ आगे आना पड़ेगा। हालांकि इस कड़ी में सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने सरकार में रहते हुए 2 लाख युवाओं को जिस तरह से शिक्षक बना करके इस रोजगार की गारंटी का उदाहरण पेश किया है, इस तरह की गारंटी, इस तरह का आश्वासन, इस तरह का भरोसा देने की बात है। इस तरह की सकारात्मक राजनीति से ही संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और अपना देश खुशहाल भी होगा। आज तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इस तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अब कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार दें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।